हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपको एसएससी CHSL में जीएस के क्वेश्चंस जो 29 जनवरी 2017 में पूछे गए हैं उसके डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप सब पूरी जीएस के क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसमें पूरी डिस्क्राइब करूंगा और इससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अब मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो आप लोग टॉर्क जानते होंगे, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क आप लोग जानते होंगे, फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही टॉर्क होता है। अपना टॉर्क की वजह से क्या होता है, जो रोटेशन हम लोग प्रोवाइड होता है, टॉर्क की वजह से हम लोग को रोटेशन प्रोवाइड मिलता है। जो रोटेशन अपने बस में जो भी रोटेशन, कार बस जो भी होता है वो टॉर्क के वजह से मिलता है। जो भी रोटेशन अपने जो होता है कार का या बस का कोई भी रोटेशन, ये टॉर्क की वजह से होता है। वही रिलेशन आपका टॉर्क का पूछा था कि टॉर्क का अपना एसआई यूनिट क्या है। तो ये फोर्स हो गया, इसका फोर्स का अपना यूनिट क्या है, न्यूटन हो गया। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर। तो इसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, NM न्यूटन मीटर हो गया इसका यूनिट। ठीक दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया था। इसमें ऑप्शन आया था कि एक ऑप्शन था कि अब्दुल फजल है, अब्दुल फजल FAZAL अब्दुल फजल था। दूसरा ऑप्शन था आपका, दूसरा ऑप्शन दिया था अमीर खुसरो। आप ये सब नाम सुने ही होंगे, अमीर खुसरो था। ये तीसरा ऑप्शन दिया गया था, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, रामदास। चौथा ऑप्शन दिया गया था तानसेन। तो इसमें क्वेश्चन किया विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो इसका आंसर था तानसेन। अब्दुल फजल दिया गया था अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन। तो तानसेन इसका आंसर है। तानसेन वही क्लासिकल म्यूजिशियन था, क्लासिकल म्यूजिशियन था ये तानसेन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु इन्वेंटेड लेजर। अपना क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड लेजर। तो इस बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, इसका बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे और इसमें सब लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे, क्योंकि इसमें जो इसको इन्वेंट किया है उसका नाम है थियोडोर, THEODORE, थियोडोर मेमन नाम इसका, MAIMAN, थियोडोर मेमन। तो इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1960 में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोग जानते हैं कि थियोडोर मेमन ने किया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया गया था तो उसमें ऑप्शन में वो भी था कि थ्योरेटिकल, जो जिन्होंने लेज़र का थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन दिया था, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था लेज़र का, तो उनका भी नाम दिया हुआ था। लेकिन उसमें पूछा है क्या, इन्वेंट किया है थियोडोर मेमन। ये एक फिजिसिस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वियर्स ए केप ऑफ विच कलर्स। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था अपना, कौन कौन सा कलर दिया गया था, एक डार्क ग्रीन दिया गया था। आप लोग तो जानते होंगे ग्रीन कलर है, लेकिन ग्रीन में भी कौन सा ग्रीन है। ऑप्शन दिया गया था डार्क ग्रीन, नंबर 2 दिया हुआ था
आपका लाइट ग्रीन, दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ था बैगी ग्रीन, BAGGY बैगी ग्रीन। नंबर 4 ऑप्शन दिया गया हुआ था नेवी ग्रीन। ठीक है दोस्तों, नेवी ग्रीन दिया हुआ। तो क्या पूछा, ऑस्ट्रेलिया टीम यूएसए कैप ऑफ विच कलर, तो इसका आंसर है बैगी ग्रीन। डार्क ग्रीन भी नहीं है, लाइट ग्रीन भी, नेवी ग्रीन भी नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। तो सियोल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया का है या नॉर्थ कोरिया का है, या तीसरा ऑप्शन दिया गया था साउथ कोरिया का है, या चौथा ऑप्शन दिया गया जापान का है, जापान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये सब ऑप्शन दिया गया है। तो सियोल को कैपिटल है साउथ कोरिया का, अपना साउथ कोरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन 6। अब ये आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो आर्टिकल 21 आपका किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल आप 21 जानते होंगे कि ये इमरजेंसी के उसमें भी सस्पेंड नहीं होता है आर्टिकल। इमरजेंसी जब अपनी लगती है तब भी सस्पेंडेड नहीं होता है, नॉट सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी टाइम, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है अपना, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ बोलता है। ये क्या राइट टू लाइफ है, और क्या बोलता है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोलता है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। आर्टिकल 21 रिलेटेड विद क्या होता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड होता है। और इसे आप याद रखिएगा कि इमरजेंसी भी जब अपना लगता है, कोई भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, कोई भी इमरजेंसी जो लगता है तो ये सस्पेंड नहीं होता है आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी आर्टिकल से था, आर्टिकल 221 इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू आर्टिकल 221। तो आर्टिकल 21 अब इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सैलरी ऑफ जजेस से रिलेटेड है, सैलरीज ऑफ जजेस की जो सैलरी है उससे रिलेटेड है आर्टिकल 221। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व से आया था। सवारी माला इज लोकेटेड इन विच टाइगर रिजर्व। तो सवारी माला आपका, ये सवारी माला एक हिंदू प्रिविलेज है, मतलब हिंदू डिवोशन साइट है, हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं हिंदू में। ये कहाँ लोकेटेड है आपका, पेरियार में लोकेटेड है। पेरियार डैम के बारे में आपने सुना होगा, पेरियार टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। तो पेरियार आपका कहाँ है, पेरियार टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, केरला में ये लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदू पिलग्रिमेज का भी साइट है, यहाँ हिंदू डिवोशन साइट है, हिंदू गॉड का साइट है। तो यहाँ टाइगर रिजर्व है, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में। ठीक है दोस्तों, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में लोकेटेड। साबरमती इज लोकेटेड इन टाइगर रिजर्व, तो ये इसका ऑप्शन है केरला वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9th क्वेश्चन क्या है, किडनी फिल्टर्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी आवर। कितना लीटर ब्लड एवरी आवर फिल्टर करता है। तो अपने हार्ट को जो पंप करता है ब्लड, वही किडनी में फ्लो होता है। तो हार्ट अपना कितना पंप करता है एवरी आवर्स, हार्ट एवरी आवर 7.5 लीटर ब्लड पंप करता है,
7.5 लीटर ब्लड पंप करता है। 10.5 लीटर ब्लड पंप करता है पर आवर 7.5 लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट, ठीक है। और इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ईच ऑफ डे ये कितना अपना कर लेता है 180 लीटर 180 लीटर ये फिल्टर कर लेता है, मतलब पंप करता है हार्ट। 180 लीटर आपके कितना हो गया 45 गैलन के बराबर हो गया, 45 गैलन 45 गैलन के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा था किडनी फेलियर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी आवर, तो 7.5 लीटर एवरी आवर, और एवरी डे पूछता तो 180 लीटर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th है गोगा नवामी इज द हिंदू फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स। तो गोगा नवमी इसका स्पेलिंग, इसका बहुत सारा स्पेलिंग है, तो इसका स्पेलिंग है GUGA गोगा नवामी। तो आप ये नवामी से आपको रिलेट करा नवमी 9th नवमी, तो ये कृष्णा जो अपने कृष्ण नवमी होती है कृष्ण, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये अपना बहुत नॉर्थन स्टेट से मनाया जाता है, नॉर्थन स्टेट से मनाया जाता है। नॉर्थन स्टेट्स में कौन हो गया आपके, एक राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान, उनका पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब, और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, यूपी में। तो ये गोगा नवमी कौन से रिलेटेड है, तो ये हम लोग ये स्नेक गॉड होता है, उसी को ये पूजा करते हैं, स्नेक गॉड की पूजा, स्नेक गॉड की पूजा करते हैं इसमें गोगा नवमी में, ठीक है दोस्तों, गोगा नवमी। तो इसका ऑप्शन दिया गया था, कर्नाटक दिया हुआ था, तमिलनाडु दिया था, उत्तर प्रदेश दिया था, तो केरला। तो इसका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये नॉर्थन स्टेट्स 3 नॉर्थन में किया जाता है, राजस्थान, पंजाब और यूपी। तो इसका आंसर हो गया था यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11th के। तो आर्टिकल 238 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 238 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 से किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 238। तो आर्टिकल 238 आप जानते होंगे कि ओमिट कर दिया गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओमिटेड, तो इसको हटा दिया गया, ओमिटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओमिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 पार्ट 8 से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी से, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो इस जब अपना स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ था तब ये आर्टिकल 238 हटा दिया गया था, जब अपना स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ था तभी ये आर्टिकल हटा दिया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइज जब हुआ था तभी ये आर्टिकल ओमिट कर दिया गया था। तो आर्टिकल 238 ओमिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कौन सा अमेंडमेंट के इसमें था, तो 7th अमेंडमेंट है 1956, और पार्ट 8 से रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी से स्टेट रिकॉग्निशन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 था फ्लोरेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो इसमें बहुत सारे फ्लोरेंस आप जानते होंगे, C60 को बोलते हैं, ब्लैक, इसका C60 से रिलेशन है, C60 इसको हम लोग बोलते हैं बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, बक मिनिस्टर MINISTER, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, FULLERENCE, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस से रिलेटेड है C60। तो इसने कौन किया था, इसे हम इसको 1985 में डिस्कवर किया गया बाय साइंटिस्ट का नाम था रिचर्ड सैमुअल, RICHARD
रिचर्ड सैमली, SMALLEY, रिचर्ड सैमली ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीडम में रिचर्ड सैमली 1985। C60 इसका है, ब्लैक मिनिस्टर फुलरेंस से है C60। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या है, ज्ञानेश्वरी कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो ज्ञानेश्वरी और ये और एक नाम से जाना जाता है दयानेश्वरी, DYANE ESH, दानेश्वर नाम से भी इसको जाना जाता है। दानेश्वरी है ज्ञानेश्वर, दोनों से कोई भी बोलते हैं, दानेश्वरी है ज्ञानेश्वरी। ठीक है, तो ये अपना ये जो हम लोग का जो कमेंट्री था भगवत गीता से रिलेटेड है। BHA ये अपने भगवत गीता से रिलेटेड है। BHAGAVAD भगवत गीता से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन अब क्या है, भगवत गीता के डिस्क्रिप्शन कंटेंट किया गया है इसमें। ठीक है, ये रिटन कौन राइट किया, मराठी सेंट दानेश्वर ने राइट किया इसको, रिटन बाय मराठी सेंट मराठी पुजारी ने ऐसे लिखा है, मराठी पुजारी, और दानेश्वरी ने लिखा है ऐसे, इसीलिए इसका नाम ज्ञानेश्वरी में दानेश्वरी जी ने लिखा। और डिस्क्रिप्शन किसका है, भगवत गीता का, कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ भगवत गीता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनिया। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो एमोनिया ऑफ केमिकल फार्मूला क्या है, NH3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2016 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप विनर। ये 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर कौन रहते हैं, तो इनका नाम था अपना 2016 में जो वर्ल्ड चैंपियन थे, तो इनका नाम था मार्क सेल्बी, MARK मार्क सेल्बी, SELBY। तो ये कहाँ से थे, ये रिलेटेड इंग्लैंड से थे, इनका देश था इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, और इसके रनर अप कौन थे, रनर अप थे इनके चाइना से थे वो, इनका नाम था डिंग, DING डिंग जुनहुई नाम था, डिंग जुनहुई, ये अपने चाइना से थे। ठीक है, इसके रनर चाइना से। तो इसका था 2016 वर्ल्ड चैंपियन विनर्स, तो इसका नाम था मार्क MARK सेल्बी, SELBY, इंग्लैंड से थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 के। तो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन। तो डिस्टेंस ये मीटर में पूछा गया था, कितने मीटर है। तो इसका ऑप्शन बहुत वो था, टिपिकल था, लेकिन इसका आंसर है 149,597 870 और 700 मीटर्स। और इसमें क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है दोस्तों, इसको एस्ट्रोनॉमिकल AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कॉल्ड क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक क्वेश्चन था कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कितना मीटर है, तो ये है 149,597 870 700 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 को। 17th क्वेश्चन क्या है, नोबेल प्राइज 2016 इन इकोनॉमिक्स गिवन फॉर विच फील्ड। तो आप इसमें जानते होंगे ये कौन से फील्ड में दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फील्ड में दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और इसका 2 साइंटिस्ट का नाम था आपका ओलिवर हार्ट, एक साइंटिस्ट थे इसके ओलिवर हार्ट, नाम था ओलिवर हार्ट, और दूसरे का नाम था हॉर्नस्टोन, फिर दूसरे का नाम था
बेंगेट हॉलस्ट्रॉम, BENGT हॉलस्ट्रॉम, HOLMSTORM, बेंगेट हॉलस्ट्रॉम। तो ये कहाँ बोल रहे हैं रिलेटेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड था और इसके साइंटिस्ट थे ओलिवर हल्ट और बेंगेट हॉलस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18th क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन बिकम्स यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो यूनिसेफ आप जानते होंगे, यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। जो भी चिल्ड्रंस फंड होता है वैसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, विच इंडियन बिकम द यूनिसेफ गुडविल, तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन क्या है, समर ओलंपिक्स ऑफ 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो इसका आंसर है टोक्यो, जापान। सब लोग सोच रहे होंगे ये कतार तो नहीं है, कतार नहीं है, टोक्यो जापान आंसर है इसका। 2020 कहाँ खेला जाएगा, टोक्यो जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्या है, व्हाट वाज द क्योलोडू सेंचुरी नोन एज अर्लियर। क्योलोडू सेंचुरी का नाम था भरतपुर सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी के नाम से था ये, PHARATPUR, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से था, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से ये था। और ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है सिचुएटेड। तो इसका क्वेश्चन क्या था, व्हाट ऑफ द क्योलोडू सेंचुरी, तो इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, BHARATPUR, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोजिशन ऑफ विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के द्वारा है, तो इसका आर्टिकल है 356, आर्टिकल 356 से है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये अभी तक कितने टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। तो अभी तक अपने रिसेंट में जैसे आप देखेंगे तो 124 टाइम्स ये लगाया गया है सब स्टेट्स में, 124 टाइम्स इन ऑल इंडियन स्टेट्स। अभी रिसेंटली यहाँ अरुणाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड में ये लगा था प्रेसिडेंट रूल, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हटाए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये था आज का क्वेश्चन आपका पूरा। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।